नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश शर्मा। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश सर पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का मैथ बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन उसका कारण नहीं पता होता कि वो क्यों कमज़ोर है। तो उसका कारण मैं आपको बताऊं। उसका कारण, मेन कारण ये होता है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। बेसिक मैथ का मतलब क्या होता है? बेसिक मैथ में जैसे कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं, तो उसमें कब कौन सा चिन्ह आता है, प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा। और दूसरा भिन्नों का आता है कि भिन्न कौन सी भिन्न कैसे जोड़ते हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं, फैक्टर्स कैसे करते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, तो इसलिए उनका मैथ कमज़ोर होता है और उन्हें मैथ समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि जब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें तो बहुत दूर रही समझने के लिए। तो इसी के लिए मैं शुरू कर रहा हूं आज से बेसिक क्लासेस, मैथ की बेसिक क्लासेस, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। और पहले जीरो लेवल से आपका बेसिक क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में चैप्टर्स पे आऊंगा, धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर्स क्लियर कराऊंगा और उन्हें भी मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगे और आपके मैथ बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगे। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको चैप्टर्स भी अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो इसके लिए मैंने 12 क्लासेस में जो बेसिक है उसको, बेसिक मैथ्स को 12 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन क्लासेस को मिस ना करें। 12 की 12 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके मैथ के बेस को मजबूत करने के लिए, तो आप इन क्लासेस को जरूर देखें। तो आज हम क्लास 1 शुरू करते हैं, जिसमें आपको बताएंगे जो संख्याओं में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो कौन सा चिन्ह कहां पर आता है, प्लस कब आता है, माइनस कब आता है। तो आइए शुरू करते हैं। जोड़ और घटाव में 6 केसेस यानी कि 6 ऐसे केस बनते हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है या जो हमें समझने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं केस 1 से। केस 1 में देखते हैं हम माइनस की दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे -7 दे रखा है और -4। दोनों संख्याएं माइनस की दे रखी हैं, तो इस केस में क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। यानी 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 हो जाएगा 11। अब यहां बात करें चिन्ह की, तो यहां पे चिन्ह जो आएगा माइनस का आएगा। दोनों जगह माइनस होता है तो माइनस ही आता है। ये आ गया आपका माइनस। तो -7 और -4 को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -6 और -3 दे रखा है, तो यहाँ पे भी दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 यहाँ लिख देंगे। और माइनस माइनस का है, दोनों जगह माइनस है, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। अब चलते हैं अगले केस पे, केस नंबर 2 में, जैसे कि दोनों संख्या आपको प्लस की दे रखी हैं, 7 + 4 यानी कि 7 और 4 दे रखा है। यानी ये तो आपका नॉर्मल एडिशन होता है, नॉर्मल जोड़ है जो आप जानते ही होंगे। यानी 7 और 4 इनको दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ आ जाएगा 11। जब दोनों जगह प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, तो उसे प्लस की संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस का है, प्लस के 7 और प्लस के 4 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 11। अब दोनों जगह प्लस प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह भी प्लस का आएगा, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ कोई आगे नहीं इसका, तो ये भी प्लस का ही माना जाएगा। अब जैसे एक और लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 6 + 3, तो दोनों जगह प्लस का है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा और ये भी प्लस का आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 पे देखेंगे हम, तो जैसे एक संख्या माइनस की दे रखी हो हमें, जैसे -7 दे रखा है और +4 दे रखा है। -7 दे रखा है और +4 दे रखा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि यहाँ पे हम प्लस करें या माइनस करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो इस केस में हमेशा संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं।
जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे 7 बड़ी संख्या है और 4 छोटी है, तो 7 में से 4 को घटा देंगे तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 3 को यहाँ लिख लेंगे। अब चिन्ह कौन सा आएगा इसके लिए देखते हैं, 7 और 4 में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि यहाँ पे 7 बड़ी है, 7 के आगे देखेंगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। जैसे -6 + 3, -6 + 3। ठीक है, तो अब यहाँ एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या है। जब एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, यहाँ पे 6 बड़ी है और 6 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। जो संख्या बड़ी होती है और उसके सामने जो चिन्ह होता है वही इस केस में आता है। आगे चलते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 में जब एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, लेकिन देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे 7 प्लस का है और -4 दे रखा है आपको। वैसे तो ये नॉर्मल घटाना है कि किस तरह से घटाते हैं। तो जैसे 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 गएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब इस केस में भी देखेंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखेंगे यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पे 7 बड़ी है, 7 बड़ी है, 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसलिए ये आंसर जो आएगा वो प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पे चिन्ह कोई नहीं लगा है तो इसका मतलब ये प्लस ही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 - 3 करें तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और चिन्ह प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है, यानी कि 6 यहाँ पे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा प्लस का ही आएगा। अब केस नंबर 5 में देखते हैं क्या होता है। केस नंबर 5 में जब हमें कोई संख्या ऐसे दे रखी होती है, जैसे 7 + -4 इस तरह से दे रखी होती है, तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 7 प्लस, तो इसको पहले कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट में या कोष्टक में -4 है वो यहाँ आ जाएगा -4। इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये 7 - 4 इस तरह से लिखेंगे और ये हमारा सिंपल केस बन जाएगा यही वाला। तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। अब ये 3 किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 + -3 दे रखा है तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस और ये माइनस कोष्टक में, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा और ये 3। अब 6 - 3 ये हमारा ये वाला केस बन गया, तो 6 में से 3 गए तो 3, ये प्लस का ही आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब केस नंबर 6 में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दे रखी है 7 - -4 इस तरह से दे रखी है, यानी 7 - -4, तो इसमें क्या करेंगे हम कि 7 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसे ऐसे लिखेंगे +4। तो अब इसे ये नॉर्मल बन गया, तो इसे जोड़ेंगे 7 और 4 11। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये 6 है -3 इस तरह से दे रखा हो, तो ये हो जाएगा 6 + 3, 6 + 3 ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये देखा आपने 6 केसेस यानी कि 6 केस देखे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के होते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि कहां पे प्लस आएगा और कहां पे माइनस आएगा। अभी हमने सीखा था कि दो संख्याओं के बीच में प्लस माइनस का खेल। अब जब संख्याएं 2 से अधिक हों तो प्लस आएगा या माइनस, वो अब देखते हैं। तो जैसे हमें संख्याएं दे रखी हों -7 -3 -4, तो इस केस में क्या करेंगे हम, जब सारी संख्याएं माइनस की दे रखी हों, यहाँ पे हमने 3 संख्याएं ली हों, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जब सारी संख्याएं माइनस की हों तो हम उन संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ 7 और 3 10 और 4 14, ये हमने सारी जोड़ दी हैं।
और इसमें जो चिन्ह आता है वो हमेशा माइनस का ही आता है, तो इसमें ये -14 आंसर आ जाएगा आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4, -2, -3 और -6। जैसे माइनस माइनस की सारी संख्याएं, तो जब सारी संख्याएं माइनस की दे रखी होती हैं तो उस केस में क्या करते हैं कि हम सारी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 और 2 6 और 3 9 और 6 15, ये आ जाएगा आपका 15। अब सभी संख्याओं के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। अब बात हो जब कि कुछ संख्याएं माइनस की हों और कुछ संख्याएं प्लस की हों तो क्या करेंगे। जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है -7 +4 -2 +3 -1, इस तरह से हमें संख्याएं दे रखी हैं, कुछ प्लस की और कुछ माइनस की संख्याएं। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम जो माइनस माइनस की संख्याएं हैं उन्हें एक साथ जोड़ लेंगे और जो प्लस प्लस की संख्याएं हैं उन्हें एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहां देखें हम माइनस की, तो माइनस का 7 और माइनस का 2 और माइनस का 1, तो 7 और 2 9 और 1 10, ये हो गया आपका माइनस का 10। माइनस का क्यों हुआ कि सबके आगे माइनस है, इसलिए ये माइनस का 10 हुआ। अब 4 और 3 7, ये प्लस के हैं तो ये प्लस के 7। अभी आपको हमने पहले बता रखा है, इस केस में क्या करते हैं कि जो एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है तो क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 के आगे चिन्ह कौन सा आएगा ये देखते हैं कैसे, कि इसमें बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या 10 है, 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहां पे भी चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का प्लस माइनस वाला, जैसे 6 -2 +3 -8 +11, इस तरह से कोई संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि जो प्लस प्लस की संख्याएं हैं उन्हें एक साथ जोड़ लेंगे और जो माइनस माइनस की संख्याएं उन्हें एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस की 6 है, प्लस का 3 है और प्लस का 11 है, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 11 कितना होता है, 20, तो ये प्लस का 20 हो गया, ठीक है। अब 8 माइनस का 2 है और माइनस का 8 है, -2 और -8 को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। अब इसमें सिंपल सबट्रैक्ट करेंगे, सिंपल घटा देंगे तो 20 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 10। यही आपका आंसर है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कहां पर प्लस आता है और कहां पर माइनस आता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें और आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हाँ, यदि आपके किसी परिचित का भी मैथ वीक है तो आप इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उसका भी मैथ इंप्रूव हो। तो ये बात थी अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ने और घटाने की। अब चलते हैं गुणा की तरफ, यानी मल्टीप्लिकेशन में कहां प्लस आता है और कहां माइनस आता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें केस 1 बनता है जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हों, यानी कि माइनस का 7 और गुणा करना हो माइनस के 4 से। मैं यहां पे संख्याएं सेम ले रहा हूं हर केस में, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आसानी से आपको समझ में आए। और मैं आपको यहां धीरे धीरे समझा रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी जो कमजोरी है वो दूर हो। तो अब यहां पे जैसे हमने देखा कि -7 और -4 का आपस में गुणा करना है, तो इसमें सिंपल गुणा करेंगे दोनों संख्याओं का, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 हमने गुणा कर दिया और लिख दिया। अब यहां चिन्ह किसका आएगा, जब गुणा के केस में जब दोनों जगह माइनस माइनस होता है तो हमारे आंसर प्लस का आता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है, जब माइनस माइनस का हम गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, -6 और -3, तो 6 तिया 18, दोनों जगह माइनस है तो ये भी प्लस का ही आएगा। केस नंबर 2 में क्या है, जो आप जानते ही होंगे, जैसे 7 गुणा
4 करें, यानी दोनों संख्याएं प्लस की हैं हमारे पास, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो ये भी प्लस का ही आएगा। 6 गुणा 3 करें, 6 गुणा 3 करें तो दोनों प्लस के 6 तिया 18। इसको भी, इस केस को आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये नॉर्मल गुणा है। केस नंबर 3 में जब एक संख्या माइनस की दे रखी हो और दूसरी संख्या प्लस की दे रखी हो तो क्या होगा। जैसे यहां पे दे रखा है -7 गुणा 4, ठीक है, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो इस केस में क्या करते हैं कि दोनों का गुणा कर देते हैं। 7 चौक 28 और जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है, हमेशा माइनस का आता है, ठीक, यानी कि -6 गुणा 3 करें तो 6 तिया 18 माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चिन्ह पहली संख्या यानी पहली माइनस की थी, दूसरी प्लस की थी। यदि पहली प्लस की हो यानी कि 7 गुणा -4 हो, इस तरह से दे रखा हो तो क्या होगा, इस तरह से दे रखा हो तब भी माइनस का ही आएगा, यानी कि माइनस का 28। 7 चौक 28, ये माइनस का 28, यानी कि 6 गुणा -3 करें तो 6 तिया 18, एक जगह माइनस है तो यहां माइनस आएगा। कहने का मतलब यदि एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, या पहली संख्या माइनस की हो या दूसरी संख्या प्लस की हो, दोनों ही केस में जो आंसर आएगा वो माइनस में आता है, ठीक है। दोनों ही केस में आंसर जो आता है वो माइनस का आता है। अब लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें तो आंसर हमारा 0 ही आता है, यानी कि हम 7 में गुणा करें 0 से तो हमारा आंसर आएगा 0। यदि हम -7 में भी गुणा 0 से करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0, यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करें, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। ये हम 1 लाख में भी यदि करें इसका गुणा, यदि 1 लाख में भी हम 0 का गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अभी आपने सीखा था कि दो संख्याओं का गुणा आपस में प्लस कब आता है और माइनस कब आता है। अब 2 से अधिक संख्याएं दे रखी हों माइनस की तो कौन सा चिन्ह आता है, आइए देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है -3 गुणा -2 गुणा -4, हमें 3 संख्याएं माइनस की दे रखी हैं, इनका गुणा करना है तो कौन सा चिन्ह आएगा। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आपस में दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हमने कर लिया। अब यहां चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों संख्याएं जब माइनस की होती है तो चिन्ह प्लस का आता है, ठीक है। दोनों माइनस की संख्याओं का गुणा करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है। 3 दूनी 6 हमने ये लिख लिया। अब आगे जौका त्यों उतार देंगे तो गुणा -4, ये हमने जौका त्यों उतार दिया। अब ये हमारी जो पहले केस था वो बन गया, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे 6 चौक 24। अब जब एक संख्या प्लस की होती है और दूसरी संख्या माइनस की होती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, तो ये हमारा -24 आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2 गुणा -4 गुणा -1 गुणा -3, इस तरह से दे रखा है। 4 संख्याएं दे रखी हैं माइनस की हमें, तो क्या होगा, पहले दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और दूसरी दोनों का कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो 2 चौका 8। अब ये 8 किसका आएगा, दोनों संख्या माइनस की है तो हमेशा प्लस का आंसर आता है, ठीक है। अब गुणा करेंगे इसमें, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 3 3, और ये दोनों भी संख्याएं माइनस की आपस में तो यहां भी प्लस का आएगा, ठीक। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, यानी कि यहां पे जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि माइनस की 2 से अधिक संख्याएं हो तो किस तरह के आपके आंसर्स आते हैं, आंसर्स में किस तरह के चिन्ह आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में भी प्लस माइनस का खेल समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें
और शेयर जरूर करें। तो आइए अब देखते हैं भाग में यानी कि डिवीजन में कहां प्लस आता है और कहां माइनस आता है। तो देखते हैं इसमें केस 1 क्या बनता है। जैसे हमें माइनस के 12 भागित 2 यानी कि माइनस में हमें प्लस का भाग देना हो, माइनस की संख्या में प्लस का भाग देना हो, यानी इसे हम लिखेंगे ऐसे -12/2। इसे हमें ऐसे लिखेंगे -12, यानी हमें माइनस की संख्या में प्लस का भाग देना हो तो क्या होता है, ये 2 छिक्के 12 6 बार गया तो हमेशा माइनस का आता है। हमें यदि माइनस की संख्या में प्लस की संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे माइनस का 8 में और 4 का भाग देना हो तो इसे ऐसे लिखेंगे -8/4। तो 4 दूनी 8, 2 बार कट गया तो ये -2, यानी कि ऊपर माइनस की संख्या हो और नीचे प्लस की संख्या हो तो हमेशा माइनस का ही संख्या आती है। केस नंबर 2 में हम कहें कि यदि 12 प्लस का है और 2 माइनस का है, यानी कि प्लस की संख्या में हमें माइनस की संख्या से भाग देना हो तो इसे ऐसे लिखेंगे 12/-2। ठीक है, 12/-2। तो अब 2 छिक्के 12, ये 6 बार कट गया तो ये भी -6 आएगा। यानी कि अब हम देखें कि 8/-4, यानी इसे ऐसे लिखेंगे कि 8/-4, ये 4 से 2 बार कट गया यानी -2। यहां हम ये कह सकते हैं या तो अंश माइनस का हो या हर माइनस का हो तो हमेशा आंसर जो है माइनस का ही आता है। यहां हमने देखा अंश हमारा माइनस का था तब भी आंसर माइनस का आया, यहां हमारा हर माइनस का था तब भी हमारा आंसर माइनस में ही आया। यहां हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि a/b ये कोई संख्या है -a/b या a/-b, दोनों का आंसर -a/b ही आएगा। यानी -a/b कहें या a/-b कहें या -a/b, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये आप ध्यान से देखें, इसको -a/b हो या a/-b हो या -a/b हो। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह का खेल है, ऊपर लगा दिया है, नीचे लगा दिया है, यहाँ बीच में लगा हुआ है, तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए चलते हैं अगले केस पर। इसमें देखते हैं कि इसमें जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, यानी कि अंश भी माइनस का हो और हर भी माइनस का हो, यानी 12/6 -12/-6, तो 6 दूनी 12, माइनस से माइनस कट जाता है यहाँ पे, तो हमेशा आंसर प्लस का आता है। जब अंश भी माइनस का हो और हर भी माइनस का हो तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, यानी दोनों जगह माइनस माइनस हो तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। यानी कि -8/-4 दे रखा हो तो ये 2, 4 दूनी 8, ये प्लस का ही आएगा। केस नंबर 4 में ये आपका नॉर्मल ही है, जैसे प्लस का ही अंश हो और हर भी प्लस का ही हो तो ये हमेशा प्लस का ही होता है, ये आप जानते ही होंगे। यानी 8/4 करें, दोनों प्लस के हों तो ये आंसर भी हमेशा प्लस का ही आता है। केस नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 5 और केस नंबर 6 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे ध्यान से समझें। केस नंबर 5 में हम क्या है कि कोई भी संख्या है उसमें 0 से भाग दें तो क्या आता है। यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग दें, यानी कि 12 में हम 0 से भाग दें तो इसका जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत बोलते हैं इसे। यदि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दें तो हमेशा अनंत आता है, यानी इनफाइनाइट आता है। जैसे हम 8 में भी 0 का भाग देंगे, ये इनफाइनाइट ही आएगा, यानी अनंत आएगा। अब केस नंबर 6 क्या है, जैसे हमने यहां तो 0 का भाग दिया था किसी संख्या में, यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग दें तो क्या आएगा। जैसे 0 में हम 12 का भाग दें, यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। जैसे हम
0 में 8 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। अब केस नंबर 7 देखते हैं। केस नंबर 7, यदि किसी संख्या में हम 1 से भाग दें, जैसे 12 में 1 का भाग दें तो हमेशा वही संख्या आती है जिसमें हम भाग देते हैं। यानी 12 में 1 का भाग देंगे तो हमेशा 12 ही आएगा। 8 में हम 1 का भाग देंगे तो हमेशा 8 ही आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपका मैथ कमजोर है या आप मैथ में कमजोर हैं तो ये आपके बहुत ही काम का वीडियो रहा होगा और आपने बहुत ही अच्छे से इसे समझा होगा। यदि आपके ये समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुई हो या समझ में नहीं आया हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।